आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। आज बड़ा आभापूर्ण अपनी गरिमा को लिए हुए, दिव्यता को लिए हुए ये प्यारा सा ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं प्रारंभ में कह दूं, ऐतिहासिक कार्यक्रम केवल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हो सकता है हमारे तुम्हारे में से बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी का भी आज एक इतिहास बन रहा है, एक यादगार बन रही है। हो सकता है किसी ने जीवन के हमारे तुम्हारे में से 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल बिताए हो और जिंदगी में पहली बार जब कोई कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें हमें सम्मिलित होने का मौका मिले, वो हमारे लिए ऐतिहासिक बन जाया करता है, एक यादगार बन जाया करती है वो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का आज का ये दिन, ऐतिहासिक दिन, एक बनने वाली यादगार कि ऐसा सुंदर दिव्य कार्यक्रम, वो अपौरुषीय ग्रंथ जिनको किसी धरती के इंसान ने नहीं रचा, किसी मानव ने नहीं रचा, जो ईश्वरीय रचना कहलाते हैं, वो अपौरुषीय ईश्वर की रचना, वो ईश्वर के प्यारे वेद मंत्र जो इन 4 वेदों में, उन 4 वेदों को लेकर के आज का ये कार्यक्रम है, वेद प्रचार एवं वेद भाष्य ग्रंथ वितरण कार्यक्रम। और इसका श्रेय जाता है विश्व हिंदू परिषद के पुरोधा बैठे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय इसके संरक्षक हैं। आपका तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित श्रीमान श्री दिनेश चंद्र जी। आपका नाम दिनेश, दिनेश सूर्य, सूर्य की आभा, सूर्य की गरिमा, सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश समग्र विश्व को प्राप्त है। अगर दुनिया में कहीं सूर्य की किरण नहीं पहुंचती तो वहां वो क्षेत्र प्रगति नहीं कर पाता, विकसित नहीं हो पाता। श्रीमान श्री दिनेश चंद्र जी, यहां तो दिनेश भी है, चंद्र भी, सूर्य भी है, चांद भी है, इसलिए आपको जाता है। आज आपकी प्रेरणा से हमारे दोनों कुमार, जिनको मैं राम लखन की जोड़ी भी कहता हूं, ये मेरे लवकुश भी हैं। और फिर आज तो मैं इनको अपना बाला मर्दाना भी कह सकता हूं। आज का दिन आप जानते हैं कैसा दिन। इधर भी दिनेश चंद्र और नरेंद्र जी, नरेंद्र यादव, दिनेश नागपाल, आपको प्रेरणा मिली और आज की इस गरिमा को 4 चांद और लग गए कि हमारे आदरणीय, सम्माननीय, एक यशस्वी हैं और इनको तपस्वी भी कह देता हूं, जिनका रोम रोम इस समाज और राष्ट्र को समर्पित है। और हमारे हरियाणा प्रदेश का गौरव, मेरा ये प्यारा सा हरियाणा प्रदेश का सम्मान, हरियाणा प्रदेश का गौरव, क्योंकि मैं उस पंक्ति को आज कह देना चाहता हूं। जब वेदों के प्रचार को लेकर के आज का ये कार्यक्रम है, तो पंचम वेद कहलाते हैं महाभारत के वो 18 पर्व, और श्रीमद् भगवत गीता वेदों का अंग है, वेदों में से निकली पंचम वेद वो कहलाता है। और उसी में जिक्र है, उसी में आज बता देना चाहता हूं, भगवान वेद व्यास, उन्होंने स्वयं कहा था कभी, हरियाणा के प्रदेशोयम पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निवास, कि धरती के ऊपर अगर कहीं स्वर्ग ढूंढना हो तो वो हरियाणा है, हरियाणा। ये महाभारत में इसका उल्लेख है। बेशक से 58 साल पहले 1 नवंबर 1966 में इसका नामकरण होने के बाद प्रदेश बना, ये पंजाब से अलग होकर के, महापंजाब से, लेकिन इसका उल्लेख, हरियाणा का उल्लेख महाभारत में है, पंचम वेद में है, वो पंचम वेद कहलाता है। और उसी हरियाणा की शान को, सम्मान को बढ़ाने के लिए आज मेरे परमपिता परमात्मा का एक देवदूत मिला है मेरे हरियाणा प्रदेश को, श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी के रूप। नायब सिंह सैनी आप लोगों के बीच में हमारे प्यारे प्यारे, बड़े सरलता सहजता के धनी आप हैं। अभी 23 तारीख को जब महापुरुषों ने आशीर्वाद दिया चंडीगढ़ में, तो हमारे दिनेश चंद्र जी ने प्रस्तावना पढ़ी वहां, और प्रस्तावना में इन्होंने कहा उस समय
कि समय इनको कम मिल पाया चुनाव से पहले 5-6 महीने का, इन्होंने बोला, नहीं तो कुछ बात और होती। आपकी भावनाएं मैं समझ सकता और मैंने समझी भी, सबने समझी, सब जानते हैं। मैंने कहा आदरणीय दिनेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कम समय 5-6 महीने का मिला, लेकिन मैंने एक बात का उल्लेख किया वहां पर चंडीगढ़ में 500-550 संत महात्मा वहां पर थे, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे अपने प्रिय नायब सिंह सैनी जी को। और वहां पर मैंने कहा क्रिकेट के मैदान में कभी कभी कुछ ऐसे खिलाड़ी आते हैं कि 1-2 ओवर मिल जाए और चौके छक्के लगाते कीर्तिमान बनाते। क्रिकेट बहुत देखते हैं आप। कम समय में साहब मेरे प्रदेश में जो जलवा पूरे देश में देखा वो सबको पता। तो ऐसे मेरे प्रिय श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, आपकी उपस्थिति, और मैं कहूंगा आपको भी और सारे कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देने के लिए अभी अभी पहुंचे, और जिनका स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहता है। और स्वामी जी का एक कदम हिंदुस्तान में, एक कदम विदेश में रहता है, और स्वामी जी का असर मुझ पर भी है। मैं भी आज सिंगापुर में था। हमारे महाराज श्री कभी अमेरिका में है, कभी कनाडा में है, कभी ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया के देशों में 12 महीने में मेरे ख्याल 8 महीने लगातार आपके कार्यक्रम प्रवास रहता है। लेकिन भारत का भूभाग धन्य है, भारत की धरा धन्य है कि भारत की धरा को धन्य बनाने वाले हमारे महाराज श्री पूज्य चरण सुनाम धन्य महामना श्री स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। प्रभात निकेतन हरिद्वार जहाँ की गंगा आरती प्रसिद्ध है। श्रीमान श्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे मोदी जी हों, चाहे राष्ट्रपति हों, सब वहां पर जाते हैं। महाराज श्री के सानिध्य में आरती वंदन वहां होता है गंगा के कूल पर। वैसे सार्वभौम है, सारी पृथ्वी, सारा भूमंडल आपका, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को परिवार बना के चलने वाले महाराज श्री, आपका आगमन हुआ। और आपके ही बिल्कुल बगल में हमारे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय हिमाचल की धरती को धरती। वैसे मैं कई बार कहा करता हूं कि फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, रे जहां आसन जमा बैठे वही समझो मकान उनका। तो बात अलग है, आधार कार्ड कहीं का होता है, वैसे सार्वभौम होते हैं सब। हिमाचल की धरा से पधारे हुए हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी अमरज्योति जी महाराज जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। परिचय तकरीबन सबका हो चुका है। मेरे आदरणीय प्रताप जी भी हैं, एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर, और सब मेरे अपने लोग बैठे हैं, सब परिचित भी हैं। अब कमल जी हैं, मुकेश जी हैं, तेजपाल जी हैं, बिमला जी हैं, सारे अपने। अब हमारे पूज्य महाराज श्री आपका उद्बोधन अभी हुआ, पूज्य स्वामी स्वदेश जी महाराज जी हैं, सुदर्शन जी हैं, और यदुवंशी दिनेश यदुवंशी रघुवंशी जी बहुत अच्छी तरह संचालित करते हैं। और सामने भी मैं चाहूं नाम लेना तो यहाँ पर अभी 500 लोगों के नाम ले सकता हूं। सारा मेरा अपना गुरुग्राम यहाँ पर भरा हुआ, लेकिन आइए अब केवल 3 मिनट लूंगा बस। वेदों का जिक्र हो, आज मैं उस ओजस्विता में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मुझे जो सुनते रहते सबको पता है, माइक की जरूरत नहीं होती। लेकिन केवल 3 मिनट कि आज का कार्यक्रम इतना गरिमापूर्ण। मेरे प्यारे सज्जनों, हृदय ज्ञानन्न मुक्ति, ज्ञान की न मुक्ति नहीं हो सकती। ए पौरुषीय ग्रंथ, ईश्वर की रचना, ये वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हालांकि 44 साल पहले, 44 साल पहले कभी दर्शनों में प्रवेश करने का अवसर मिला। मैंने थोड़ा जो कुछ बन पाया इनका अध्ययन किया। चाहे ऋग्वेद है, ठीक है, सब स्तुति परक मंत्र उसके अंदर है, 1028 उसके सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। यजुर्वेद है, 40 अध्याय उसके अंदर है, सामवेद है। मेरे प्यारे सज्जनों, गायन कला जिसके अंदर पूरी तरह से समाई हुई है, और उसके साथ अथर्व सबसे बड़ा बृहद 731 सूक्त जिसके अंदर 5849 मंत्र जिसके अंदर 101 अनुवाद उसके अंदर 34 प्रपाठक उसके अंदर, और फिर इनकी शाखाएं। हालांकि सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं, गायन है, और एक गीत गाया था कुरुक्षेत्र में
आज से 5162 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवत गीता कहलाता है उसको भी वेद का दूसरा रूप कहा जाता है। मैं अब निवेदन करना चाहता हूं, 1 मिनट यहां पूरा हुआ, 1-1.5 मिनट और इनके बारे में कभी जब चर्चा करनी होगी आपसे अलग बैठेंगे, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री यहां पर हैं और इनका एक एक क्षण एक एक पल कीमती होता है। माननीय श्री दिनेश चंद्र जी का मार्गदर्शन और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए केवल इस 1.5 मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। कभी एक समय था, क्योंकि ठीक है इनके 4 भाग हुए, 4 वेदों के फिर 4 विभाग, कि उसके अंदर संगीता है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद, फिर उनके 6 अंग हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, सब अध्ययन किया, मौका मिला है। लेकिन एक 40 साल पहले, मतलब 38 हो गए या 37 हो गए, श्री धनिकलाल मंडल से पहले मुख्य हरियाणा के गवर्नर थे बर्नी साहब, पटौदी आए थे आश्रम के अंदर कार्यक्रम। मुझे उस समय आचार्य के पद में रहते हुए एक वाक्य कहने का अवसर मिला। तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षावली नाम का प्रकट, जिसका 11वां अनुवाद और आपके लिए सबके लिए उपयोगी एक एक शब्द अभी कहा यहां पर पूज्य महाराज जी ने, स्वदेश जी ने भी, सुदर्शन जी ने भी, कि एक एक शब्द, एक एक वाक्य अगर हमारे जीवन में उतर जाए, इसका पूरी दुनिया का गुरु कहलाने वाला भारत यूं नहीं कहलाया। इसके पीछे हमारा ये वाङ्मय जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया, ऋषियों ने मंत्रों को देखा था, तभी मैंने कहा ना मंत्रों को किसी ने लिखा नहीं है। ये हमारे नरेंद्र जी भी सुधार करेंगे, मंत्रों को किसी ने नहीं लिखा, ये है पौरुषी, इनको केवल देखा, ऋषियों ने देखा, उनको पकड़ा। मंत्र द्रष्टारो ऋषियों बभूवु, भगवान वेद व्यास ने भी कहा, ऋषियों ने मंत्रों को केवल देखा था क्योंकि ईश्वरीय मंत्र थे, फिर उनको संकलित कर लिया गया। लेकिन एक एक मंत्र अगर मैं कहूं माइक छोड़ने से पहले, इतनी सी बात को आप स्वीकार कर लेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति में जब वैवाहिक सूत्र बंधन में दो जोड़े बनते हैं, पति पत्नी का संबंध होता है, जोड़ा बनता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये संबंध टूटते क्यों नहीं है? जीवन भर का संबंध बन जाता है, कई लोग कहते हैं 7 जन्म का संबंध बन जाता है। ये वेद मंत्रों का प्रभाव है कि वेद मंत्रों के प्रभाव से हमारे आचार्य लोग, हमारे विद्वान लोग उन दोनों के खून को एक कर देते हैं। कांटा लगता है उसके पैर में, दर्द होता है इसके सीने में। यह है वेद मंत्र का प्रभाव। वेद मंत्र के प्रभाव से आज जल्दबाजी करते हो तभी थोड़ा मुश्किल आ रही है। ये जोड़े बन जाते थे, माता पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, भारतीय भूमि का सम्मान, ऋषियों का सम्मान, जीवन की परंपरा का उल्लेख, जीवन की सार्थकता का सार अगर हमें कहीं मिलता है तो वेदों से प्राप्त होता है। अब हमारे श्रीमान श्री दिनेश चंद्र जी ने सोचा कि जो ये हमारे साथ में लेकर जी ने पूज्य विद्वान पद्म भूषण महामहोपाध्याय उपाध्याय और श्री दामोदर साथ में लेकर जी ने जो ये हिंदी अनुवाद किया, ये संस्कृत का हर एक को, क्योंकि ये वैसे भी लौकिक संस्कृत नहीं है, वैदिक संस्कृति। मेरा पटौदी का स्नातक है जो संयोजक है आज के कार्यक्रम का, वो भी दिनेश है, वो सब जानते हैं इस चीज को। ये वैदिक संस्कृति और थोड़ा विलक्षण है, हर एक आदमी को समझ नहीं आती। बल्कि मैं तो पढ़ रहा था कि भगवान वेद व्यास अपने महाभाष्यकार दिनेश शास्त्री कहां बैठे होंगे, महाभाष्य प्यारे आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी 44-45 साल पहले पढ़ा। महाभाष्यकार ने कहा कि बृहस्पति इंद्राय दिव्य वर्ष सहस्त्रम, कि बृहस्पति ने इंद्र को जो दिव्य वर्ष होते हैं ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष तक ज्ञान देने का प्रयास किया, लेकिन आखिर में कहा कि नहीं, अभी इतना नहीं है, कुछ और भी है। अद्भुत ज्ञान का भंडार, उसको समझ पाना शायद मुश्किल होगा। और इसलिए हिंदी भाषा में, एक सरल भाषा में, ये आप लोगों के लिए, मेरे भारतवासियों के लिए उपलब्ध करवाया वर्तमान समय में।
जब कभी मौका मिले, मेरे नरेंद्र ने कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने कहा कि मैं इसको पढ़ना शुरू किया है और मुझे लगता है जैसे किसी उपन्यास को पढ़ रहा हूं। निश्चित रूप से आप जब इसको पढ़ेंगे आपके समग्र जीवन का दर्शन इसके अंदर होगा, परिचय होगा। केवल एक मंत्र तो बड़ी बात हो जाएगी, मंत्र का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, उसको भी अगर समझने का कभी आपने प्रयास किया, आपका घर स्वर्ग न बन जाए तो फिर कह दे, दावे के साथ कह सकता हूं आज आपका घर स्वर्ग बनेगा। कि वेद मंत्र का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर आपके किसी बच्चे, संतान या परिवार के व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाता है, मैंने कहा ना, फिर कभी मौका आएगा, अवसर आएगा और उस तरह की सभा जिसमें कम से कम 1 घंटा स्वामी धर्मदेव को देना, थोड़ा वेद मंत्रों के बारे में, वेदों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन जो परमी साहब के सामने मैंने कहा था केवल उसका उल्लेख करके समाप्त कर दूं। सत्यम पद धर्मम च, 33 उपनिषद का एकादशी 11वां अनुवाद, शिक्षावली नाम का प्रकरण। मेरे आचार्य ने कहा, विद्वानों ने कहा, सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायान मां प्रबद है। आचार्य के पास शिष्य जाते हैं पढ़ने और मेरा आचार्य कहता है, आचनुति अर्थान आचनुति बुद्धि में देवा। आचार्य यास्क ने भी कहा, व्युत्पत्ति करते हुए, निर्वचन करते हुए, आचार्य कौन होता है? शब्दों के बादशाह नहीं। स्वामी धर्मदेव भी कहा करता है, हम शब्दों के बादशाह नहीं बल्कि आचरण के आचार्यों का सम्मान करते हैं। ऐसे भारत वाले हम लोग हैं, आचार्यों का देश मेरा भारत। और उन आचार्यों ने कहा, सत्य बोलो, धर्म की राह पर चलो, माता पिता का सम्मान करो, राष्ट्रीयता का सम्मान करो, गंगा गायत्री गो का सम्मान करो, अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानो। ये हमारे ऋचाओं ने कहा, वेदों ने कहा, ऋषियों ने कहा, शिक्षा ने कहा, तल्प ने कहा, व्याकरण ने कहा, निरुक्त ने कहा, ज्योतिष ने कहा, मेरे मनीषियों ने कहा। तो हम उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आज इसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए 2 युवकों को चुना है। श्रीमान श्री दिनेश चौधरी जी ने, मेरे बहुत लाडले हैं, श्री दिनेश नागपाल और नरेंद्र यादव। आप लोग अपने कंधे पर बेड़ा ये उठाएंगे कि हमारे हरियाणा के कम से कम, भारत की बात तो बाद में हो जाएगी, हरियाणा के कोने कोने में कम से कम 1 साल के अंदर इसके ये जो प्रतियां हैं, जो एक पूरा मेरे पास में कटौती करता पहुंचा है, आचार्य दिनेश चंद्र जी ने दिया, ये हरियाणा में कोने कोने में पहुंचे, बच्चे और परिवार जागरूक हों, जीवन का ढंग मिले, तरीका मिले, सलीका मिले। भगवान कृपा करें। मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए इतना कह लेता हूं। विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।